पापी मनुष्य पर माँ तूने दया दिखाई, सारी जगत ने तेरी ज्योति है पाई। बिखरे जग को सवारा तूने, ऐसी ममता माँ तूने निभाई। तेरी ही कृपा से धन्य हुई ये दुनिया सारी। A very good evening to one and all. Today, with immense joy and happiness, we celebrate the feast of Our Lady of Mount Carmel. Due to the COVID-19 pandemic, though we all are not able to take part physically in the Eucharistic celebration, let us with our hearts united in the Lord, spiritually join in this celebration as it is a remarkable day for our Akola parish. कार्मल माता के पर्व का उत्सव मनाने के लिए आज हम सब इस पवित्र मिसा बलिदान में एक परिवार होकर एकत्रित हो रहे हैं। आज का यह दिन हम सबों के लिए आनंद और उल्लास का दिन है। कार्मल माता जो हमारी आश्रय दाती है, हमें अपने आंचल की छत्र छाया में रखती है और अपने आशीषों एवं वरदानों से हमें परिपूर्ण करती है। हमें यह पर्व पूरे उत्साह और आनंद के साथ मनाने का सुअवसर देती है। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हुए आज हम पूरे विश्वास के साथ कार्मल माता के समक्ष आकर यह प्रार्थना करें कि इस महामारी के समय में वह हमें और हमारे परिवारों को सुरक्षा प्रदान करें। अपनी कृपा और आशीष हम पर यूं ही बरसाती रहे, हमेशा हमें प्यार करती रहे और इस वचन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे भाइयों बहनों, आज हम कार्मल माँ की त्योहार मना रहा है। कार्मल माँ हमारी पारिश की आश्रयदायी है। आइए हम हमारे पारिश के सब परिवारों को, सब लोगों को हमारे आश्रयदायी माँ कार्मल माता द्वारा परमेश्वर को समर्पित कर प्रार्थना करें। हमारे पारिश में बहुत से लोग बीमार हैं, विशेष रीति से एडवर्ड में जो हार्ट का प्रॉब्लम से परेशान है। शायद कल उनको नागपुर लेके जाएगा ऑपरेशन के लिए। उनके लिए हम विशेष रीति से प्रार्थना करें। और जैसे हमारे पारिश के दीपक शेखर फैमिली जो कोविड बीमारी से पीड़ित था, हमारे प्रार्थना की वजह से और भगवान की कृपा से अच्छे हो गए हैं। ऐसे बहुत लोग हमारे पारिश के यानी अकोला के लोग बीमार हैं। उन सबों के लिए हम विशेष रीति से माता मरियम द्वारा पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि वे लोग जल्दी से जल्दी शांति हो जाए, सुख हो जाए। और हमारे पारिश में बहुत से लोग जो वॉइस की वजह से यानी वृद्ध लोग हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर में सहायता मांगकर अपने जीवन बिताए। और जो जो लोग माता मरियम द्वारा प्रार्थना करते हैं, उनकी सब आशाएं पूरी करने के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। अब ये मिसा योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम हमारे पापों के बारे में पश्चाताप करें और पिता परमेश्वर से माफी मांगे। हम सब मिलकर बोले,
हे भाइयों बहनों, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मरियम से सब और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Hey,
हे प्रभु, प्रतापी कुमारी कामल मरियम की प्रेमपूर्ण प्रार्थना हमारी सहायता करें और इनके संरक्षण में हम पवित्र पर्वत अर्थात क्रिस्त पहुंच सके, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ। प्रभु कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आ जाएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। और तू जान जाएगी कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि से युदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे, वह जागकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। यह प्रभु की वाणी है। उसे रईसों की संगति में पहुंचाता है और सम्मान की
आसन पर बैठाता है। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुआ और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे कारमेल पर्वत की माता मरियम के भक्तों, आज हम सब आनंद मनाने के लिए, एक उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि समूचे मानव जाति आनंद मनाए, और आनंद मनाने का कारण बताया गया है क्योंकि प्रभु ईश्वर अपने पवित्र जगह छोड़कर हम जैसे दरिद्र, हम जैसे पापी लोगों के हृदय में निवास करने के लिए आ रहा है। ईश्वर अपनी जगह छोड़कर हमारे बीच आ रहा है, इसलिए
इसलिए आनंद मनाओ। और कार्मल पर्वत की माता भी हमें हर समय हर क्षण यही संदेश देती है कि ईश्वर हमारे बीच में है, इसलिए आनंद मनाते रहो। लेकिन आनंद मनाने के लिए आज के ही पहले पाठ में बताया गया है कि यदि ईश्वर को हमारे हृदय में स्वीकार करना है, हमारे जीवन में अगर उसको पाना है, तो समुच्चय मानव जाति मौन रहो। मौन रहो इसका मतलब होता है आप प्रार्थना में लगे रहो। मौन रहो इसका मतलब होता है आप स्वयं का आत्म परीक्षण करो। जब जब हम प्रार्थना करते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं, अपने हृदय को, अपने मन को ईश्वर को सौंप देते हैं, तब ईश्वर हम में निवास करने के लिए, हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए हमारे बीच में आता है। आज का दूसरा पाठ भी हमें आनंद मनाने के लिए और एक वजह और एक कारण देता है। हमें कहा गया है कि हम अभी पाप की दास्यता में नहीं हैं, अभी हम अंधकार की दास्यता में नहीं हैं, हम किसी के भी दास नहीं हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन, पुनरुत्थान और उसके मरण द्वारा हमें एक मुक्ति मिली है। हम ईश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए हैं। ईश्वर ने हमें उसका पुत्र बनाया है, उसकी पुत्री बनाया है, इसलिए दास्यता से मुक्त होकर हमें अभी आनंद मनाना है। जब हम सुसमाचार की ओर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम सबसे कहते हैं कि जो अपने पिता की इच्छा उसके जीवन में पूरी करता है, वही मेरे लिए अनुकूल है, वही मेरी माता है, वही मेरे भाई बहन है। इसका मतलब ईश्वर को पाने के लिए हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा को सबसे ज़्यादा महत्व देना जरूरी है। जब भी हम ईश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में अहमियत देते हैं, उसको सबसे ऊपरी स्थान देते हैं, तभी हमारे जीवन में ईश्वर के चमत्कार दिखाई देते हैं। से सारी कलीसिया के लिए निवेदन करें और आप लोग धन्यवाद करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हे प्रभु, आज के इस शुभ दिवस पर हम हमारी कलीसिया के लिए, विशेषकर हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह पुनरुत्थान के बाद ईश्वर ने माता मरियम और सभी प्रेरितों को पवित्र आत्मा की शक्ति से विभूषित किया था, उसी तरह आप इन सभी को ईश्वरशन के उत्तम भाग बनने की कृपा प्रदान कीजिए कि वे अपने आचरण और कार्यों द्वारा अन्य लोगों के जीवन में आपकी छवि बना सकें। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम संपूर्ण विश्व के और विशेषकर अकोला पल्ली के युवक युवतियों और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब गैब्रियल देव माता मरियम के पास ईश संदेश लेकर पहुंचे, तब उन्होंने एक आज्ञाकारी पुत्री की तरह ईश योजना को पूर्ण किया। वैसे ही हम भी ईश्वर की आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां बनने की कृपा प्रदान कीजिए। एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, मिलजुल कर रहना, क्षमा करने की शक्ति से हमें आशीर्वादित कीजिए। सभी अवगुणों से हमें बचाइए, ताकि हम असीम विश्वास के साथ ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे कृपालु प्रभु, हम सभी पल्लीवासियों के लिए आज आपसे विनती करते हैं कि जैसे काना में माता मरियम ने उस परिवार की सहायता की, उसी तरह हम भी हमारे परिवार में एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति सहनशील बने, ताकि हम ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें और आपकी दिव्य ज्योति को अपने परिवार में लाए, जिससे हम सब प्रेम का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं।
हमारी प्रार्थना सुन। स्तोत्र ग्रंथ कहता है, तुम जो सर्वोच्चों के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्रछाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहे के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। हे प्रभु, आज हम आपके इस वचन पर विश्वास करते हुए पूरे विश्व को आपके पावन हाथों में रखते हैं। प्रभु, आप अपना आशीषपूर्ण हाथ सभी पर रखिए, विशेषकर उन पर जो इस कोरोना महामारी से ग्रस्त है। आप उनके साथ रहिए, उनका साहस बनिए, उनकी तकलीफ को बांटिए, जिससे वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आपके अपूर्व कार्यों का और आपका गुणगान कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम अपनी निजी निवेदन पिता परमेश्वर के सामने कार्मल माला द्वारा समर्पित करें। हे ईश्वर, हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की दीन प्रार्थनाएं सुन, हमें एक कृपाएं प्रदान कर, जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा कीजिए और हे प्रभु ईश्वर, इन बलि वस्तुओं के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर, जिससे तेरे पुत्र की माता कुमारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल, किसी की मांग अनसुनी ना हो। अब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुमारी धन्य मरियम के इस पर्व के दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना द्वारा अपना दर्द रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर
एक सुर से गाते हैं। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरी गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता है। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य।
स्वभावमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं, तथा पुनरागमन की बात जो होते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए एक जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। एक पतित पावन अभी अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे को दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर है कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रतापी शहीदों, संत यूसुफ तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमके उनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अलायस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे बड़े भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे पुत्र आहार दे दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया तथा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उनकी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति को जाता हूँ, अपनी शांति को मैं प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान को जीता रहता और राज भी करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के बीच में जो संसार के पाप लेकर है, हम पर दया कर। ईश्वर के बीच में जो संसार के पाप लेकर है, हम पर दया कर। ईश्वर के बीच में जो संसार के पाप लेकर है, हमें शांति प्रदान कर। प्रभु यीशु क्रिस्त हम तेरा शरीर का ग्रहण करें। ये हमारे लिए विचार बंद का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ है। देखिए ईश्वर का मेल जो संसार के पाप हो लेता है। धन्य है जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। इस पवित्र संविधान में जो भी भाविक अपने घर से प्रार्थना में सम्मिलित हुए हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वे ईश्वर के प्रेम को अनुभव कर सके। इसलिए आध्यात्मिक साक्रामेंट की यह प्रार्थना आप सब लोग मेरे साथ दोहराइए। हे मेरे यीशु, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। मैं आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। मैं आपके पवित्र उपस्थिति में मेरे पश्चातापी हृदय को समर्पित करता हूँ। मेरे पश्चातापी हृदय को
मैं पवित्र साक्रामेंट में आपकी आराधना करता हूँ। मैं सभी चीजों के ऊपर आपको प्रेम करता हूँ और आपको मेरे हृदय में पाने की चाहत रखता हूँ। जबकि फिलहाल में मैं आपको साक्रामेंट के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप आध्यात्मिक रूप से मेरे जीवन में प्रवेश करें। मुझे पता है आप मेरे जीवन में उपस्थित है। मैं आपको गले लगाता हूँ। मुझे आप पर विश्वास है। मुझे आप पर भरोसा है और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हम पर सदा अपनी आशीष बरसाइए। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अकोला पल्लीवासियों, आपके बीच में आज का एक पवित्र मीसा का लिव आयोजन हमारे पारिश के युवकों ने यानी बेनेडिक्ट, नेल्सन और जो ने मेहनत कर यूट्यूब द्वारा लाया गया है। मैं आप लोगों के नाम पर इन तीनों को विशेष विधि से और हमारे जो पल्ली के दूसरे 4-5 यूथ थे उन सबों को धन्यवाद देता हूँ। उनकी सहकारी के लिए, उनकी कोऑपरेशन के लिए, उनकी मेहनत के लिए हम उम्मीद रखता हूँ हम इतवार के मीसा आप लोगों के लिए जब तक गिरजा खोलेगा नहीं उस समय तक हर इतवार में सुबह 8 बजे आपके लिए ऐसा लाइव मास देने के लिए कोशिश करेंगे और उस कार्यक्रम के लिए हम हमारे बेनेडिक्ट, नेल्सन, जोविन उनको सहयोग मांगता हूँ। I hope you will help us and you will help the parishioners. और मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों के सामने फादर संजय गौतम को जो फादर हमारे पास इधर थे उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हम सब अभी तक एकत्रित हुए हैं। आज ये मीसा में हम चारों आपके सामने हैं, इसलिए मैं मौका लेकर फादर संजय गौतम का स्वागत हमारे पारिश में करता हूँ। ब्रदर रोमेल की इधर था, उनका बदली चिक्कारदारा में हुआ, उनको चिक्कारदारा पहुंचा दिया और उसके बाद फादर 4 जून तारीख इधर हमारे बीच पहुंचा है। शायद आपके लिए फादर नया नहीं है, कुछ साल पहले मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले फादर 1 साल के लिए इधर था, आपके साथ सेवा किया है। मैं फादर का स्वागत आपके बीच में करता हूँ और ये अवसर पर हमारे पारिश के सब लोगों को कार्मेल माता की त्योहार की सब शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए ये कोरोना काल में, ये लॉकडाउन काल में हम आप लोगों के लिए रोज मीसा यानी पवित्र मीसा अर्पित करते आ रहा हूँ, आपके लिए प्रार्थना करते आ रहा हूँ। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करना और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ
जब तक एक कोरोना वायरस खत्म न हो जाए, आप लोग गवर्नमेंट का आदेश और हेल्थ डिपार्टमेंट का आदेश पालन करते रहे, यानी सोशल डिस्टेंस और दूसरा जो कार्य करने के लिए हमें आदेश मिलते रहता है उसका पालन करते रहे। आप लोग घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। मे गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह सात्विक संस्कार ग्रहण कर हम धन्य कुमारी मरियम के पर्व में आनंद मना रहे हैं। उनके आदर्श पर चलकर हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सके, यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे।